अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जावेद आलम। स्वागत है आप तमाम दोस्तों का AIMIM न्यूज़ चैनल पर। लोकसभा चुनाव में क्या है AIMIM पार्टी का प्लान? बिहार से महाराष्ट्र और यूपी तक असदुद्दीन अवैसी उतारेंगे कैंडिडेट। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए AIMIM के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने तैयारी शुरू कर दी है। उनकी पार्टी हैदराबाद और औरंगाबाद के साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अपने उम्मीदवार उतारने का मन बना रही है। AIMIM का फोकस इन राज्यों के उन मुस्लिम बहुल इलाकों पर है जहां से पार्टी को जीत मिल सके। लोकसभा चुनावों की सियासी सरगर्मी के साथ ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब मैदान में उतर गए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में AIMIM के 2 सांसद जीतने में सफल रहे थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद से और इम्तियाज जलील औरंगाबाद से जीते थे। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस बार 2 से ज़्यादा सीटें जीतने के लिए अभी से मशक्क़त शुरू कर दी है, जिसके लिए एक खास प्लान बनाया है। हैदराबाद और औरंगाबाद के साथ यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जिसके लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सियासी माहौल बनाने में जुट गए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार के सीमांचल तक के सियासी समीकरण साधने में असदुद्दीन अवैसी साहब जुट गए हैं। पिछले दिनों बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सीमांचल का दौरा किया और कहा था कि हम आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार के सीमांचल क्षेत्र के अधिक से अधिक संसदीय सीट पर उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में हमने इस क्षेत्र में केवल 1 सीट पर चुनाव लड़ा था और वह किशनगंज सीट थी, लेकिन इस बार किशनगंज के अलावा हम 3 और सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने की योजना बना रहे हैं। बिहार की 4 लोकसभा सीटों पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने 2024 के चुनाव में लड़ने का प्लान बनाया है। असदुद्दीन अवैसी साहब की नज़र सीमांचल इलाके में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार लोकसभा सीट पर है। यहाँ उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारने का प्लान बनाया है। ये चारों मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहाँ पर 30 से 60% के बीच मुस्लिम मतदाता है। 2019 में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी से अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से मैदान में उतरे थे और 2 लाख वोट पाने में कामयाब रहे थे। कांग्रेस पार्टी 1 सीट जीतने में सफल रही थी, जबकि 2 सीटें जदयू और 1 सीट बीजेपी को मिली थी। उसके बाद से असदुद्दीन अवैसी साहब का सीमांचल के इलाके में ग्राफ बढ़ा है, जिसके चलते 2020 के चुनाव में 5 सीटें जीती थी। हालांकि 4 विधायक पार्टी छोड़कर RJD में चले गए। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बहाने सीमांचल में मुस्लिम समुदाय के बीच अपनी पैठ जमाने उतरे थे और उसके बाद असदुद्दीन अवैसी साहब ने 3 दिनों तक डेरा जमाए रखा। बिहार के साथ साथ असदुद्दीन अवैसी साहब ने बंगाल और झारखंड में भी चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि मैंने झारखंड के पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल से भी मुलाकात की है। हम 2024 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी राज्य की 2 से 3 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहे हैं, जहां पर आदिवासी और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। इसी तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब पश्चिम बंगाल की मुस्लिम बहुल 4 सीटों पर भी चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस बात को किशनगंज की रैली में कहा था। पश्चिम बंगाल की उन सीटों पर असदुद्दीन अवैसी साहब की नज़र है जो सीमांचल से लगी हुई है और मुस्लिम वोटर 30% से ज्यादा है। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद सीट पर जीत का परचम फहराने वाले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी मुंबई लोकसभा क्षेत्र में प्रवेश करने पर विचार कर रही है। असदुद्दीन अवैसी साहब महाराष्ट्र से अपने एकमात्र सांसद को राजधानी की 1 सीट से मैदान में उतारने पर विचार कर रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने महाराष्ट्र की 4 लोकसभा सीटों से कामयाबी मिलने की मंशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी मुंबई से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने सांसद इम्तियाज जलील साहब के प्रस्ताव पर विचार करेगी। AIMIM महाराष्ट्र की 4 लोकसभा सीटें धुले, नांदेड़, भिवंडी और छत्रपति संभाजीनगर सीट पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। इसमें से छत्रपति संभाजीनगर सीट पहले औरंगाबाद पर अभी AIMIM का ही कब्जा है। असदुद्दीन अवैसी साहब ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करने वाले राजनीतिक दल राज्य में बेचैन है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी खेमे के उन नेताओं की आलोचना की जो हाल ही में बीजेपी या उसके गठबंधन सहगामियों में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील की ओर से
6 लोकसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पार्टी को मिला है। पार्टी इस पर विचार करेगी और फैसला करेगी। हालांकि पार्टी की नज़र 4 लोकसभा सीटों पर है, जहां पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने 20 लोकसभा सीटों पर 2024 में चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा है। पश्चिमी यूपी मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, सहारनपुर, मेरठ और पूर्वांचल क्षेत्र की अम्बेडकर नगर, घोसी, जौनपुर, सुल्तानपुर जैसे सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा गया है। शौकत अली की फरवरी के आखिर में असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात होगी, जिसमें यूपी में कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है और कब उनके दौरे शुरू होंगे उस पर चर्चा होगी। हालांकि यूपी की AIMIM ने जिन लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भेजा है, उन पर उम्मीदवार की भी तलाश शुरू कर दी है। इसके अलावा असदुद्दीन अवैसी साहब के मार्च में 4 प्रोग्राम यूपी में कराए जाने का प्लान है। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी से लड़ेगी शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना लोकसभा चुनाव। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब ने कहा, बस एक हाँ का इंतज़ार। लोकसभा चुनाव 2024 असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी AIMIM लोकसभा चुनाव लेकर बिहार में भी सक्रिय हो गई है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान साहब ने संकेत दिया कि पूर्व राजद सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब यदि मांग करते हैं तो उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में सीवान से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने संकेत दिया है कि पूर्व राजद सांसद की पत्नी हिना साहब अगर मांग करे तो उन्हें लोकसभा चुनाव में सीवान से पार्टी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। गुरुवार को विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि पहले उधर से टिकट के लिए पहल हो तो उन्होंने कहा कि कभी राजद की सरकार मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की मदद से बनी थी, लेकिन निधन के बाद राजद के किसी नेता ने उनकी कब्र पर जाना भी उचित नहीं समझा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब ने कहा, हमारी पार्टी हर उस आदमी को आमंत्रित करती है जिनमें न्याय से लड़ने की क्षमता है, न्याय की शासन की स्थापना में रुचि है। आगे AIMIM विधायक अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि लालू प्रसाद या नीतीश का शासन न्याय का राज्य स्थापित करने में विफल रहा है। समाज के गरीब, अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों को न्याय नहीं मिला है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक अख्तरुल इमान साहब ने कहा कि दलितों की राजनीति करने वाले नेता ये मांग क्यों नहीं उठाते कि आबादी के अनुपात में सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी नहीं है। यही हाल मुसलमानों का है। बिहार में 20,49,000 सरकारी नौकरियां हैं। दलितों और मुसलमानों को आबादी के अनुरूप भागीदारी के लिए विशेष अभियान चलाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरों के लिए AIMIM न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें। क्या हिना परवीन को उम्मीदवार बनना चाहिए या नहीं।